अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर बना रहे, आमीन। और शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे एक न्यू स्टोरी सेंडर हैं जिनका नेम मसूद अवान है और वो शेखुपुरा में रहते हैं। वो बताते हैं कि आज मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कहानी इस तरह है कि दो स्टोरीज़ उन्होंने शेयर की है। एक स्टोरी वो कहते हैं कि बिल्कुल हम लोगों के घर के साथ एक खाली घर है और उस घर में बहुत ज़्यादा बिल्लियों की रोने की आवाज़ें आती हैं। आप ये मानो कि इलाके में जितनी भी कैट्स हैं वो सारी उसी घर में इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे लगता है। और उनकी रोने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोहल्ले वाले खौफ व हिरास में आ जाते हैं। वो इसलिए कुछ लोगों का ये मानना है, जो कि हकीकत है, कि बिल्लियों के रोने से कुछ गलत हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्लियाँ आसमान से मौत के फरिश्तों को उतरते देखती हैं, जबकि मसूद कहते हैं कि मेरे मुताबिक बिल्लियाँ आसमान से मौत के फरिश्तों को तो उतरते देखती हैं, नो डाउट, लेकिन बाज़ दफ़ा वो जन्नात को भी देखकर रोती हैं। उनके साथ वाला घर जो कि बिल्कुल न्यू बना हुआ है और उसको बने हुए भी 6-7 साल गुजर गए हैं। जैसा बना था वैसे का वैसा खाली है। कभी उधर उसके ऑनर भी उधर नहीं आया, लेकिन उस घर में बिल्लियों का रोना बहुत ख़तरनाक लगता है। उनका और हमारा घर बिल्कुल साथ साथ है। आप ये समझे कि हम एक ही दीवार है और उस छत पर जा सकते हैं। हुआ कुछ इस तरह कि मैं रात के टाइम छत पे खड़ा हुआ था और कॉल पर बात कर रहा था अपने फियांसी से। तो मैं अचानक से देखता हूँ कि जो दरवाज़ा है, क्योंकि 5-6 साल गुजर गए हैं घर के बने हुए, आज तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो दरवाज़ा अचानक से ना मुझे उनके सीढ़ियों के दरवाज़े की खुलने की आवाज़ आई। मैंने समझा कि मे बी ऑनर आए होंगे, कुछ इतने अरसे के बाद शायद अपने घर को चेक करने आए होंगे। बाकायदा स्टेयर्स की लाइट भी ऑन हुई है और वो लोग, मुझे लग रहा है कि अब ढेर सारे लोग आपस में बातें करते हुए सीढ़ियों की तरफ दरवाज़ा खोल रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। मैं देखता रहा हूँ, 5 मिनट गुजर गए, बातों की आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं आया। इस बात को अब 5 मिनट जब गुजर गए तो मैं काफ़ी हैरान हुआ और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं नीचे से देखता हूँ। अगर वो लोग आए होंगे तो गाड़ी पर ही आए होंगे, मोटरसाइकिल पर आए होंगे, वो ज़रूर बाहर खड़ा होगा। मैंने देखा तो जो नीचे की लाइट्स सब ऑफ थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे पहले घर कभी खुला ही नहीं, अभी दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं है। इधर देखूँ तो इधर मुसलसल आवाज़ें आ रही थी बातों की। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं नीचे गया, मैंने अपने भाई को बताया, अम्मी को बताया। उन्होंने कहा चलो आओ ऊपर से देखते हैं कि कोई चोर वगैरह ना हो। जैसे ही हम लोग ऊपर गए, आप यकीन करेंगे 1-2 मिनट गुजरे होंगे इस बात को, सब कुछ बंद, लाइट्स ऑफ, कोई बातचीत की आवाज़ नहीं, हर चीज़ अंधेरा, खामोशी। मैंने उतर के देखा उनके दरवाज़े की तरफ, उसको खोलने की कोशिश की, सब कुछ बंद था, कुछ भी मतलब कि ऑन उधर लाइट्स नहीं थी। मैंने जो ऑनर है उनको मैं जानता हूँ, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उनसे मैंने जब कांटेक्ट किया वो बाकायदा आए, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम हमारे साथ चलो अंदर आकर तुम देखो कि अंदर क्या मच रहा है। हम लोग अंदर आए, हमने देखा तो जो स्टेयर्स थी जिसकी कुंडी खुलने की मुझे आवाज़ें आ रही थी, उधर तो बड़ा सा एक ताला लगा हुआ था। तो वो कुंडी कैसे खुली, उसकी चाबियाँ कहाँ से आई, वो कौन लोग थे, वो क्या चीज़ थी। मैंने उस मालिक को बताया कि आपके घर में फिर ज़रूर कुछ ना कुछ ख़राब है, कुछ ना कुछ गलत है, जो कि ठीक नहीं है। या तो अपने घर को आबाद करें या इसको रेंट आउट कर दें। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो घर रेंट आउट भी नहीं होता। हम लोग कई अरसे से इधर रह रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो वो घर रेंट आउट हुआ है और ना ही वहाँ पर मालिक आते हैं। हाँ, उधर बिल्लियों की रोने की आवाज़ें ज़रूर आती हैं। ये एक उन्होंने वाक़या बताया। फिर वो कहते हैं कि मसूद कहते हैं मैं एक और स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि मेरे जो
चाचू हैं, उनके गांव में वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पुराना सा डेरा है और उस डेरे के वो डेरा काफ़ी अरसे से बंद है। कहा जाता है कि उधर एक पहले एक चौकीदार रहता था, उस डेरे की हिफाजत करता था। इस बात को 20-25 साल गुजर के है। डेरे के ऊपर वो चौकीदार हिफाजत करता था। क्या वाक़या पेश आया उस चौकीदार के साथ, वो उधर ही चौकीदार उस रूम के अंदर ही उसको किसी ने बंद कर दिया और 3-4 दिन के बाद उसकी डेथ हुई थी। और उसकी जो डेड बॉडी थी उसकी बहुत हालत ख़राब थी और उसी ख़राब हालत में उसको उठाकर बाहर लाया गया। उसके बाद कहा जाता है कि उधर उस डेरे पर पुरसरार वाक़यात शुरू हो गए। उस डेरे पे बाकायदा एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है, इमली का दरख्त, और उस दरख्त के करीब हाथ में लाइट पकड़े उस बुज़ुर्ग शख्स को देखा जाता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो बहुत से यहाँ पर आने वाले लोगों को रास्ता भी बताते हैं और इधर बैठे हुए लोगों को नज़र भी आते हैं। अक्सर मिडनाइट वो वहाँ पर बैठे हुए नज़र आते हैं उस इमली के दरख्त के नीचे। और वो क्यों बैठते हैं, उनका क्या मकसद है, कुछ लोगों के मुताबिक वो चौकीदार नहीं है, क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक जो एक दफ़ा दुनिया से चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता। लेकिन एक दफ़ा ये हुआ कि कोई राहगीर थे, वो कहते हैं वो रास्ता भटक चुके थे और वो इस रास्ते से गुज़र रहे थे। उनका डेरा बिल्कुल रास्ते के करीब से ही नज़र आता है। वो रास्ता भटक गए थे तो उनको वहाँ पर एक बुज़ुर्ग शख्स नज़र आया। वो जो बुज़ुर्ग शख्स था वो कहता है कि तुम लोग रास्ता भटक गए हो और फ़लाँ घर में जाना चाहते हो, मैं तुम लोगों को रास्ता बताता हूँ। वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता है कि हम उस घर में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को छोड़ो, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, इधर रात के टाइम काफ़ी चोर होते हैं, तुम लोग जल्दी से इधर से चले जाओ। तो वो लोग उधर से चले गए, लेकिन जैसे ही पीछे से पलट कर देखा तो वहाँ पर ना कोई वो बुज़ुर्ग शख्स था और ना ही कोई उसके हाथ में लाइट थी। वो सब कुछ एक पलक झपकने की देर में गायब हो चुका था। तो लोगों के मानने के मुताबिक वो या तो वो जिन है, लेकिन अगर वो जिन हो तो वो लोगों को रास्ता तो नहीं बता सकता, क्योंकि जिन अक्सर लोगों को तंग ही करते हैं। मतलब अच्छी चीज़ की उम्मीद कम ही कर सकते हैं, तंग करना वो ज़्यादा करते हैं। बहुत नेक जिन्नात कम होते हैं। फिर एक दफ़ा इस तरह हुआ कि इमली के दरख्त के पास एक बुज़ुर्ग शख्स को दिन के टाइम दोपहर में बैठे हुए लोगों ने देखा। तो उनके मुताबिक ये वही शख्स है जिसकी डेथ हो चुकी थी, जिसके डेथ की ख़बर, क्योंकि कुछ लोग वो भी थे जो कि उस शख्स को जानते थे, उन्होंने कहा कि ये वही बाबा जी हैं जिनकी डेथ इधर हुई थी। तो वो उनके जैसे ही करीब गए तो देखने में वो गायब हो गए। अब जो गाँव के बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि उनकी इतनी मोहब्बत थी इस घर के साथ, इतना लगाव था इस डेरे के साथ, सॉरी, तो वो आज भी इधर ही उनकी रूह रहती है, वो उधर से जाते नहीं हैं और वो बाकायदा लोगों को रास्ता बताते हैं, तंग नहीं करते, लोगों के काम ही आते हैं। क्योंकि वो कहा जाता था कि वो जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। वो लोगों को तब भी बहुत हेल्प करते थे जब वो अपनी ज़िंदगी में थे, हयात थे, और उनके मरने के बाद भी उनका ये सिलसिला जारी है। बेशक अल्लाह अपने नेक लोगों के दर्जात बहुत बुलंद करता है, जो अल्लाह के लिए नेक काम करता है। तो ये एक स्टोरी थी मसूद की, जो शेखुपुरा से उन्होंने शेयर की। मसूद कहते हैं कि आपकी चैनल की स्टोरीज़ मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ और फ़र्स्ट टाइम आज आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ और मज़ीद भी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया मसूद अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की लास्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी प्रकाश ने इंडिया से शेयर की है। प्रकाश कहते हैं कि मैं आपके साथ एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी इस तरह है कि मेरी जो सासू माँ है वो हम लोगों के पास रहने के लिए आई हुई थी। मैं और मेरी मिसेज़, हम लोग जो कि शहर में रहते हैं, तो वो गांव में बेसिकली पीछे से उनकी है, तो वो हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए आए। हमने उनको ऊपर वाला रूम सेट करके दे दिया और वो उधर रात मतलब पहली रात वो उधर सो रही थी हमारे घर, फ़र्स्ट टाइम ही आई थी इधर। तो वो रात को डर गई काफ़ी बाहिम्मत खातून है वो, और वो नीचे आई, उन्होंने हमारा रूम नॉक किया, हमने दरवाज़ा खोला तो हमने कहा कि क्या खैरियत है। उन्होंने ये बताया कि मैं सो रही थी तो अचानक से
मेरे ऊपर से किसी ने चादर उतारी है और मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि बच्चे तो है नहीं, तो फिर चादर किसने उतारी है। तो फिर मैं इसको अपना वहम समझ के सो गई। अभी मैं सोई हूँ तो बाकायदा किसी ने मुझे झंझूर कर उठाने की कोशिश की है। जैसे ही मैं उठी हूँ तो मेरे सामने एक बच्चा है छोटा सा, जो कि वॉशरूम के दरवाजे को खोलकर मुझे हंसते हुए देखकर अंदर चला गया और मैंने उसको बिल्कुल जागती आंखों से देखा। ये झूठ नहीं है। वो इस कदर डर गए वो कि वो उनको पसीने छूट गए इतनी सर्दी के मौसम में ना। मैंने कहा आप हौसला रखें, मैं चलें आपके साथ ऊपर जाकर देखता हूँ। मैं ऊपर जाकर उनके साथ देखने लगा हूँ, अपनी मिसेस की मदर के साथ। तो मुझे कमरे के अंदर से बड़ी अजीब सी स्मेल आने लगी। मैं काफ़ी हैरान हुआ और मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी। अगर तो चलें खुशबू आती तो हर इंसान इस चीज़ की सेंस रखता है कि वो ठीक चीज़ है, लेकिन जो गंदी स्मेल थी उसको चीज़ को देखते हुए इस अकॉर्डिंगली मैंने सोचा कि मैं इनको अकेले रूम में नहीं सोने दूंगा और मैंने कहा कि आप हमारे रूम में आ जाएं और ख़ुद मैं टीवी लॉन्च में सो गया। उनके वो चली गई 2 दिन रहने के बाद। लेकिन अब मुझे काफ़ी इस चीज़ की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ऊपर ये वाक़या क्या पेश आया। वो एक बुज़ुर्ग ख़ातून है और वो झूठ नहीं बोल सकती, ना उनका वहम हो सकता है। तो ये क्या था सब। खैर, अब हम मियाँ बीवी सोए हुए थे तो अचानक से मुझे ऊपर वाले रूम से ना चलने फिरने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कुछ चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहा हो। हम दोनों उठे, हमने ऊपर से जाकर देखा तो कमरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन यूँ लग रहा था कि जैसे कोई कमरे के सामान को बाकायदा उठा उठा कर फेंक रहा हो। सब कुछ क्या था। हम लोगों ने हालिया दिनों में उस फ्लैट को रेंट पर लिया था और फिर हमने 2 रूम्स थे उस फ्लैट में, एक नीचे और एक ऊपर। तो हमने उस रूम को बिल्कुल उस फ्लैट को खाली कर दिया और उधर जाने का दोबारा तसव्वुर भी नहीं किया। ये पता लगा कि वो जो फ्लैट है वो अबेंडेड था और कई अर्सा बंद रहा है और हमने फिर उसको रेंट पर ले लिया। तो उधर कहा जाता था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बाकी लोगों ने भी बताया था। अक्सर दरवाज़ों के बंद होने की, खुलने की आवाज़ें। एक बच्चा नज़र आता है उस फ्लैट में। शुक्र है कि हमने उस फ्लैट को छोड़ दिया। ये एक स्टोरी थी प्रकाश की जो उन्होंने इंडिया से शेयर की। शुक्रिया प्रकाश अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, ये थी आज की कुछ खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगती हैं मेरे चैनल की स्टोरीज़? अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और आप भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर और कमेंट बॉक्स में भी। आज का अच्छा मैसेज ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें और अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के लिए नेक काम करें और नेक रास्ते पर चलें, क्योंकि इसका अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा इनाम है। जो चीज़ हम अल्लाह की खातिर छोड़ देंगे, अल्लाह उसके बदले हमें ज़रूर अपनी मोहब्बत से नवाज देगा। ये मेरा अच्छा मैसेज है, इस पर ज़रूर अमल किया करें और जिस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी बहुत हौसला अफजाई करती है। और इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम वीर को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बान।